हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप फ्रॉम वी मेंटर एकेडमी। तो हम आज गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट स्कीम हम देखेंगे अटल पेंशन योजना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लास्ट मंथ जून में अटल पेंशन योजना के लिए आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम इस स्लाइड्स में देखेंगे। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको 5 मिनट में खत्म करने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम देखेंगे। तो आधार हैज नाउ बीन मेड मैंडेटरी टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द अटल पेंशन योजना। मीन्स आधार को अब मैंडेटरी कर दिया है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द अटल पेंशन योजना। Those subscribing to the pension scheme will be required the proof of the possession of the unique ID। मीन्स अब जिसको भी अटल पेंशन योजना की बेनिफिट लेनी है उसको अब यूनिक आईडी का पोजेशन, मतलब यूनिक आईडी, आधार आईडी मीन्स आधार आईडी उसके पास होना अब कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। और जिनके पास नहीं है दे हैव टू अंडरगो द एनरोलमेंट प्रोसेस टू गेट द बेनिफिट्स। जिनके पास नहीं है उनको अब एनरोलमेंट प्रोसेस में के थ्रू जाना पड़ेगा। मीन्स उनको अब आधार कार्ड भी लेना पड़ेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द अटल पेंशन योजना। ये न्यूज़ थी जून की 2017 की। तो अभी कई बार क्वेश्चंस आएंगे जो फ्यूचर में जो जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा कि आधार मैंडेटरी है फॉर द अटल पेंशन योजना। तो ये आंसर ट्रू होगा, इसलिए ये आपको मैंने बताया है। नाउ हम देखते हैं अटल पेंशन योजना है क्या। द अटल पेंशन योजना became operational from June 1, 2015 and is available to all the citizen of India in the age group of 18 to 40 years। तो ये 18 to 40 years ही क्यों लिया है? क्योंकि जो अटल पेंशन योजना का जो बेनिफिट है ना वो एट द एज ऑफ, जब 60 साल के हो जाएंगे ना तब से मिलना स्टार्ट होता है। कितना मिलना स्टार्ट होता है? 1000 to 5000 मिलता है। तो ये रेंज कैसे डिसाइड की गई है? एक्चुअली में जैसे आपको 1000 मिलेगा या 5000 मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिपेंड ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप 1200 रुपये कर रहे हैं, 1500 रुपये कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं, 5000 रुपये कर रहे हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपको 1000 से 5000 पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ द 60 ईयर्स ये पेंशन मिलेगी। जो मिनिमम गारंटीड है ये ऐसा नहीं है कि बीच में डिसकंटिन्यू हो जाएगी, नहीं, ये चलती रहेगी। तो पेंशन अगर सपोज करो कि पेंशन ये किस किस को मिलेगी, ठीक है। पेंशन एक तो मिलेगी जो सब्सक्राइबर है, मतलब आपको जो सब्सक्राइबर है उन्हें मिलेगी। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस को मिलेगी। अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर की भी डेथ हो जाती है, जो नॉमिनी होगा उसको मिलेगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अटल पेंशन योजना का जो ऑपरेशनल हुआ वो हुआ जून 1, 2015 से। अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ द 18 and 40। रिसीव ए मिनिमम गारंटीड पेंशन योजना ऑफ ₹1000 to 5000 डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन। Okay, pension would be paid to the spouse of the subscriber on the demise of the both subscriber and the spouse to the nominee. Next is सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50% टोटल कंट्रीब्यूशन होगा ना उसका 50% करेगी। सपोज आपने 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है तो इसका 50% क्या होगा? 500 रुपीज़। तो गवर्नमेंट 500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूट करेगी। सपोज आपने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है तो इसका 50% क्या होगा? इसका 50% होगा 2500। तो गवर्नमेंट 2500 नहीं देगी, गवर्नमेंट मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक ही देगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन और ₹1000 पर एनम विच एवर इज लोअर, जो भी सबसे इन दोनों में से कम होगा वही कंट्रीब्यूट करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि अगर 20 साल तक चल रही है तो 20 साल तक ही करेगी, नहीं। फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जो कि स्टार्ट हुआ है 2015-16 से 2019-20 तक चलेगा। मतलब 2015-16 से 2019-20 तक ये पूरा कंट्रीब्यूशन चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये 5 साल के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। अब to those who join the NPS before 31st December 2015 and who are not a member of any statutory social security scheme, means to those
who joined the NPS before 31st December 2015 and who are not a member of any statutory social security scheme and who are not income tax payers. ओके तो ये होगा, इसको मैं हिंदी में आपको वापस बता देता हूँ। एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जो अटल पेंशन योजना जो स्कीम है ना, उसको अगर 31 दिसंबर 2015 से ज्वाइन किया, ये उन्हीं के लिए है। पूरा डिटेल जो मैंने बताया 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी एंड ऑल गवर्नमेंट एंड हु आर नॉट ए मेंबर, जो कि मेंबर नहीं है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के, एंड हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, मीन्स ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। 50% उन्हीं में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2015 से पहले ज्वाइन किया है, और ना कि वो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब जो स्टेटूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मेंबर नहीं है, एंड हु आर नॉट एट इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और नेक्स्ट टाइम हम एक न्यू स्कीम के साथ मिलेंगे आपको।